सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ रूट पर दुकानदारों, होटल और ढाबा मालिकों को अपना नाम लिखने को कहा गया था। कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों को अपने मालिकों के नाम लिखने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने यूपी प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। यूपी में कांवड़ यात्रा वाले मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों, होटल, ढाबा मालिकों को अब अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह उन्हें जरूर बताना पड़ेगा कि वे किस तरह का खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। यूपी सरकार के इस फैसले को गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने भी आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। इस फैसले के बाद यूपी के मुजफ्फरनगर के दुकानदारों और सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी तेजी से आने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको याचिकाकर्ता के वकील का बयान सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो मुजफ्फरनगर पुलिस की डायरेक्टिव थी, उस डायरेक्टिव को पढ़ा, समझा और ये पाया कि ये डायरेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से बियॉन्ड ट्रैवल कर रहा है। एंड कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा जो आज भी सब जगह है, वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज टू बी एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट, कंप्लीट स्टे ऑन ओनरशिप, ऑन नेम्स ऑफ स्टाफ, नेम्स ऑफ ओनर्स। एंड जैसे एक रेहड़ी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहां पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला, तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पार्टी एंड टू माय लीडर ममता बनर्जी हु हैज ऑलवेज स्टूड आउट अगेंस्ट एनीथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और थैंकफुल टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर स्टैंडिंग बाय अस। अब आपको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में बताते हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा वाले मार्गों के दुकानदारों और होटल मालिकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को अब अपना नाम उजागर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें बस इतना बताना होगा कि वे किस तरह का खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि होटल मालिक सिर्फ यह बताएं कि वे किस प्रकार का खाना बना रहे हैं, मांसाहारी या शाकाहारी। कोर्ट का कहना था कि ढाबा मालिकों, फल विक्रेताओं, फेरी वाले समेत खाद्य विक्रेताओं को भोजन या सामग्री का प्रकार प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं हो सकती है, लेकिन वे किस प्रकार की खाद्य सामग्री बेच रहे हैं इसको प्रदर्शित करने की जरूरत है, यानी उन्हें इसका बोर्ड लगाना होगा, लेकिन उन्हें पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यूपी में पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन ने दुकानदारों और ढाबा मालिकों को अपना नाम लिखने को कहा था। उसके बाद 19 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए थे। वहीं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार और मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार ने भी आंशिक रूप से यह व्यवस्था लागू कर दी। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी किया है, लेकिन कोर्ट का कहना था कि यदि याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को जोड़ते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या यह आदेश एक प्रेस स्टेटमेंट था या औपचारिक आदेश था कि दुकानदारों को अपना नाम बताना होगा। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह कोई औपचारिक आदेश नहीं बल्कि पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक को लेकर मुजफ्फरनगर से दुकानदारों की प्रतिक्रिया आने लगी है। ऐसा आदेश सबसे पहले यूपी के मुजफ्फरनगर में ही दिया गया था। नहीं, सही करा सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ करा, जी बिल्कुल ठीक है, आदेश मानना चाहिए। आप कैसे देख रहे थे इस फैसले को कि नाम लिखना जरूरी होगा? हालांकि कई लोगों ने आपत्ति जताई। वो तो अपनी अपनी मर्जी की बात है, तो कोई किसी की पसंद पर रोक नहीं लगा सकता।
लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब उन्होंने कहा है कि नाम लिखना जरूरी नहीं होगा, बल्कि सरकार से भी उन्होंने जवाब मांगा है। तो आपका क्या कहना है? उन्होंने बहुत अच्छा करा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत बढ़िया है जी, इसमें कोई वो नहीं है। तो अगर नाम जैसे लिखना पड़ता है तो उसके लिए क्या मतलब आपका उस पर क्या सोचना है, क्या सोच है कि नाम लिखना चाहिए? बस सोच है कोई, वो तो मजबूरी है आदमी की लिखना, अन्य कोई जरूरी नहीं है। मेरा तो चेहरे पे लिखा हुआ है, नाम तो मेरे चेहरे पे है लिखा हुआ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको आपका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक काम हो और इसका संदेश अच्छा देना चाहिए कि हमें रहना है। एक चैन है, एक चैन है। हमारे कस्टमर मोहम्मद राहुल भी आते हैं, मोहम्मद सुहेल भी हैं, और आपका ये लगा लीजिए आप, सारे यहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, सब कस्टमर हमारे हैं। सब मिठाई आते हैं, हम दिवाली होती है, रक्षाबंधन होती है, सब आराम से प्रेम भाव से रहते हैं। सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, इंसानियत का है। ये नहीं कि धर्म फैलाना, ये शुरू से चलता रहा। हमारा तो हिंदुस्तान पूरे दुनिया में फेमस है। देख लो कितनी भाषा रहती है और एक साथ रहती हैं, और कोई गलत काम नहीं बिल्कुल। यहाँ पर कितने सगुन से मुसलमान रह रहा है यहाँ पर, और देख लो कितनी परेशानी में रहे। कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले होटलों और ढाबों के बाहर उनके मालिकों के नाम लिखने पर विवाद तेज हो गया था। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा था और कहा जा रहा था कि इससे सामाजिक विभाजन बढ़ेगा। यूपी में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक लगाने के फैसले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है, इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इसे संविधान की जीत बताई है। ये जीत है संविधान की, ये जीत है भारत के महात्मा गांधी की उस आत्मा को जिसे इन्होंने कहा था अस्पृश्यता निवारण, जाति मिटाओ, धर्म के भेदभाव मिटाओ, उसको इन्होंने कायम किया था। और मैंने इस मुद्दे को आज उठाया था राज्यसभा में। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। इसने संविधान की रक्षा की है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का बार बार स्वागत करता हूं। AIMIM ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यूपी सरकार ने जो कदम उठाया था वह असंवैधानिक था। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा ऑर्डर है ये। हम लोग तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो आदेश जारी किया है मुजफ्फरनगर ने, योगी सरकार ने, बाद में उत्तराखंड ने, ये पर से बैड इन लॉ है, इलीगल है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान का विरुद्ध है। ये आर्टिकल 17 संविधान का उसका वायलेशन है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जो संविधान का लाइवलीहुड की बात करता है उसका वायलेशन है। ये 17 बात कर अनटचेबिलिटी का है तो उसको बढ़ावा दे रहा है। पूरा डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर था ये, तो आर्थिक बहिष्कार करने वाला ऑर्डर था। और यही आर्टिकल 21 आप देखिए लाइवलीहुड की बात करता है। अब पिछले हफ्ते में कितने मुसलमान युवाओं को निकलना पड़ा, जॉब से निकाल दिया गया उनके एम्प्लॉयर्स ने। अब यो मोदी जी तो बोलते 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे, लेकिन यहाँ तो जो युवा रोजगार पे था वो बेचारा बेरोजगार हो गया ना। और ये कुछ नहीं, सिर्फ दर्शाता है भाजपा का मुस्लिम प्रति जो नफरत है। सिर्फ ये उसका उदाहरण था कि इस तरह से मतलब नेम प्लेट लगाइए। अरे लुलू मॉल वाले का क्या नेम प्लेट लगाएंगे आप वहां पर, बताइए। उसके बाद स्टारबक्स है, मैकडोनल्ड है,
इनको तो आपने इम्यूनिटी दे दिया, कुछ नहीं। तो ये ऑर्डर पर से बैड इलीगल था और हम शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, उसने बहुत अच्छा आदेश दिया, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, सेकुलरिज्म को मानने वाले थे, और ये सेकुलरिज्म की जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट में था ये ऑर्डर। योगी सरकार का जब ये फैसला आया तो एनडीए के कुछ प्रमुख साथियों ने इसका भारी विरोध जताया था। जदयू, राष्ट्रीय लोकदल और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने मुखरता से इस फैसले का विरोध किया था और इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस फैसले पर रोक लगा दी है तो एनडीए के प्रमुख साथी जदयू की तरफ से बयान आ गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि जो तीर्थ यात्री हैं उनको धार्मिक राहत की सांस मिले। देखना होगा कि जब 26 जुलाई को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।